अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये मैंने एक वीडियो बनाई थी टायर्स के ऊपर। तो आज हम टायर्स जो है ना वो चेंज कर रहे हैं। आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं कि टायर जब आप चेंज करते हैं तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। अभी ये कल्टस है, और सॉरी ये स्विफ्ट गाड़ी है। स्विफ्ट के टायर चेक कर रहे हैं। इसमें पहले जो है वो 15 के टायर पड़े हुए थे। 15 इसकी लेंथ होती है, ठीक है। 15 के टायर थे। तो इसमें जो हमने चीज़ें चेक की हैं वो लेंथ विड्थ ये सारी चीज़ें तो होती हैं, ठीक है। आपने वही सेम ही टायर डलवाने होते हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ होती है वो होती है टायर्स की जो डेट, वो आपने चेक करनी होती है लाजमी। अभी इसमें जो टायर की डेट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये दोस्तों ये देखें, ये टायर की डेट है 43-21, ठीक है। अभी ये एक नया टायर खोल रहा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। यार ये जब टायर खोलें तो एक मिनट डेट मुझे चेक कराएं। योकोहामा के टायर्स हैं, बाहर के होते हैं, इम्पोर्टेड, अच्छी क्वालिटी होती है इनकी। रीसेल इनकी जो है ना वो वारंटी नहीं होती। बाकी जो पाकिस्तानी दे रहे हैं उनकी वारंटी है। ये देखें 43वां हफ्ता 21 साल 2021 के 43वें हफ्ते में ये टायर्स मैन्युफैक्चर हुए हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज़ लाजमी देखनी है। और आपने ये भी लाजमी चेक करना है कि चारों टायर्स की डेट सेम हो, ठीक है। कम से कम साल सेम हो। टायर की डेट और साल, मतलब महीना जो हफ्ता है और कौन से हफ्ते में कौन से साल में बना है। अभी ये 22 चल रहा है तो 21 का मिल रहा है, मार्केट में अवेलेबल है। 21 का हमें अगर मिले ना तो ठीक है, 22 में, क्योंकि ये मैन्युफैक्चर होते हैं फैक्ट्री में, फिर यहाँ तक पहुँचते टाइम लग जाता है। अगर हमें 2022 में 2020 का मिल रहा है तो वो आप ना लें, कतई ना लें। ये आपने लाजमी इस चीज़ को आपने ज़रूर इंश्योर करना है, ठीक है। और आपने खड़े होकर टायर्स को चेंज करवाना है। ये ना करें कि टायर लिए और आप कहीं घूमने चले गए और पीछे से कभी दोनों हो गए। ये रिम में डाल रहे हैं। ये दोस्तों टायर्स, चारों टायर योकोहामा के, ब्रिजस्टोन के भी मिल रहे थे। केड़ा होया ब्रिजस्टोन डनलप। अच्छा, डनलप के भी टायर मिल रहे थे। लेकिन डनलप में और योकोहामा में फ़र्क ये है कि जो डनलप वाले होते हैं वो थोड़े से सख्त होते हैं। जहाँ पे कोई कच्चा रास्ता है, आपकी जो ड्राइविंग अगर कच्चे रास्तों पे या थोड़ा सा रूरल एरियाज़ में होती है, रूरल एरियाज़ में, तो वहाँ पे वो चीज़ चल जाती है। डनलप से बेहतरीन काम करते हैं। लेकिन अगर आपकी रूरल एरियाज़ में नहीं, अर्बन एरियाज़ में ड्राइविंग है, कराची, हैदराबाद या लाहौर और इस्लामाबाद वगैरह, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि ये जो योकोहामा के टायर्स हैं ये आप डलवाएं, क्योंकि ये थोड़े से नरम होते हैं। इसमें आपको झटका नहीं लगता और ब्रेकर आपको इतना ज़्यादा महसूस नहीं होता। उसमें आपको ज़्यादा ब्रेकर महसूस होता है डनलप के टायर्स में। योकोहामा इज़ द बेस्ट ऑप्शन फॉर मी, मुझे तो यही लग रहा है। बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं वो अपनी राय दें, कमेंट्स में बताएं कि कौन से टायर अच्छे हैं, क्या मैंने गलती तो नहीं की। मुझे जो समझ आई है, जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं, रिसर्च की है, देखी हैं, उनमें तो मुझे यही चीज़ समझ आ रही है कि ये टायर जो है बहुत अच्छे हैं। प्रेशर कितना डाल रहे हैं? 30 पाउंड, ठीक है। आजकल मौसम सही चल रहा है। हम इस्लामाबाद में खड़े हैं, टूर पे निकले हुए हैं। अभी नॉर्दर्न एरियाज़ जाने का प्रोग्राम है, तो उस हिसाब से 30 PSI सही ऑप्शन है। अगर तो गर्मी होती बहुत ज़्यादा तो उसमें थोड़ी सी हवा कम रखनी होती है, थोड़ा सा प्रेशर कम डालना होता है। क्योंकि जब टायर मूव करते हैं, 2-3 घंटे चलते हैं, तो प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है फ्रिक्शन की वजह से अंदर से, तो टायर फटने का ख़तरा भी होता है। लेकिन चूँकि हम ठंडे एरियाज़ में जा रहे हैं तो इसलिए प्रेशर 30 ठीक है। ये इन लोगों को भी पता है, ये आप सबको भी पता होना चाहिए। अच्छा, एक और हमने गलती कर दी थी।
वाइपर्स जो हैं वो हमने चेक नहीं किए थे, क्योंकि ये मेरी गाड़ी नहीं है, मेरे दोस्त की गाड़ी है। तो हम तो बैठ गए, लेकिन जब हम इधर पहुँचे हैं और बारिश शुरू हो गई है तो बड़ी तकलीफ़ हुई है। इसलिए मैं कहता हूँ कि फ्लावर फार्मूला आप हमेशा लाजमी अप्लाई किया करें। उसमें जो रबर्स वाला है, रबर्स में टायर्स और वाइपर के रबर ये भी आ जाता है। तो वाइपर के रबर आपने लाजमी चेक करने हैं। अभी हम यहाँ पे चेंज तो कर रहे हैं, लेकिन पहले तो हमें बड़ी तकलीफ़ हुई है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि वाइपर्स के जो रबर हैं वो भी सारे चाइना के आते हैं, चाइनीज़ आते हैं। तो ये देखें, अभी मज़ा नहीं है, ठीक है, मज़ा नहीं है वो जो ओरिजिनल में होता है। ओरिजिनल आपको फ्रेंचाइज से ही मिलते हैं। अगर सुजुकी है तो सुजुकी फ्रेंचाइज से आपको, लेकिन वो थोड़े महंगे होते हैं। लेकिन ये चीज़ आपने लाजमी चेक करनी है। इसको सेट करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन देखते हैं कि सेट होता है या नहीं होता। येलो निशान मिलाने दिला हूँ ना टायर ते और में तो छूंगा येलो कलर का निशान, वो कंपनी का निशान होता है। कौन सा, क्या निशान है? येलो कलर का ये जो निशान होता है रिम पे भी और इस पे भी। रिम पे नहीं होता है ये रिम पे है जो ये मिट जाता है होने के बाद। नहीं ये कब से लगा हुआ है, साल हो गए। आपने सर्विस नहीं की? सर्विस तो करते हैं ना। अभी आपने तो नहीं लगाया ना ये निशान, तो ये तो कब से लगा हुआ है। इससे ये हमें तो यही लग रहा है कि इन दोनों को एक साथ रखना होता है मिलाने के लिए। अभी देखते हैं, ये भी हमें नहीं पता। ये थोड़ी सी चीज़ जहन में आ गई है। इन्हें को पूछे से सदा मेरे खड़ी था। ये नोजल उस जगह बिठानी है, उसी जगह बिठानी है। हाँ, नोजल यानी कि जो टायर की जगह है ना वो नोजल की जगह लेकर आनी है। तो उसमें है, बिठा लेगा वो, पहले वहाँ भर ले। नहीं ये बाद में कैसे बिठाएगा? करीब है उसके ना। हाँ है तो करीब। अच्छा ये ठीक है, यहाँ पे नोजल बिठानी होती है, ठीक है। जब रबड़ को हीट मिलती है ना, किसी एक अलग पॉइंट पे रबड़ ज़्यादा कम होती है। दोबारा तो बताएं। बैलेंस करने के लिए ना टायर को नोजल बराबर हो जाती है कि वहाँ पे ऑलरेडी जब नोजल का वेट ज़्यादा है ना, तो वहाँ से रबड़ भी टायर की ज़्यादा होती है। दोनों बराबर हो जाएंगे तो गाड़ी बैलेंस हो जाती है। उसमें जोड़ होता है ना टायर में, पहले अंदर वाली डाई बनी, फिर ऊपर वाली, फिर उसके ऊपर हीट देगा। टायर में भी निशान लगा हुआ है, वही टायर में निशान होता है ना। अच्छा, दोनों को मिलाना होता है। हाँ, तो ये वीक पॉइंट ये नोजल के करीब रखना है आप, या नोजल के बराबर रखना है आप इस जगह। सही। तो अभी ये प्रेशर डाल के फिर कर देगा सेट? वो करा लो, तुम कोई मसला नहीं। ठीक है। अबे मशीन नहीं है ना, ध्यान लगी जाए ना। सही है, ये अच्छा पॉइंट पकड़ा है भाई ने। समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। ये वाला निशान और ये वाला निशान नोज़ल के, ये दोनों साथ में रखने होते हैं। ये उसका रीज़न उस बंदे ने बता दिया। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आपको प्रैक्टिकली ये चीज़ कुछ ना कुछ पल्ले पड़ी होगी। मेरे भी पल्ले पड़ी है, क्योंकि थ्योरेटिकली जब आप रिसर्च करते हैं तो उसमें, और जब प्रैक्टिकली आप टायर्स लेने जाते हैं, मैंने तो लिए हुए हैं पहले भी, लेकिन कुछ चीज़ें हर दफ़ा आपको नई जो है ना वो मिलती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखा करें। ये मैं इधर बैठा हुआ था तो सोचा क्यों ना आपकी नॉलेज में इजाफ़ा किया जाए, तो इसलिए मैंने वीडियो बना दी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।